हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक: देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है। तो देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूर्ण करेंगे। अब जब मैंने अपने अंदर में ही ये धारण कर लिया, गुरु का ज्ञान मिला, जिससे मैंने ये जाना कि जो बाहरी देवता हैं वो सारे के सारे देवी देवता मेरे भीतर में विराजमान हैं। मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली हूँ। तो जब मैंने सारे देवी देवताओं को अपने भीतर में जान लिया और मैंने ये मान लिया कि ये शरीर तो आनी जानी चीज़ है, आज है कल ये मेरे पास नहीं रहेगी, तो मैं इस शरीर को सर्वोपरि मान के बैठ जाता था कि मैं तो फलाना हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये धर्म है, मेरा ये गोत्र है, मैं तो बाप हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं नेता हूँ। मतलब जो भी संसार की पदवियाँ मैं उसको ही सच मानता था और बाहरी रूप, इस बाहरी शरीर को ही और बाहरी रूप स्वरूप को सच मानता था और बाहरी सारे देवी देवताओं को मानकर पूजा करता था, अर्चना करता था और फिर चाहता था मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं। उसके लिए कभी मैं ज़्यादा खर्चा कर देता था, कभी मैं कम कर देता था। कहीं जाता था, दूर तीर्थ या स्थान पे चला जाता था, वहाँ अपनी मनोकामनाएं मांग के आता था और लगता था देवी देवता भगवान सब मेरे मनोरथ पूरे कर देंगे। पर दोस्तों हुए क्या? आज जिसने चारों धाम की भी यात्रा कर ली है, आज जो हर महीने जिनके नियम है कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, आज दोस्तों क्या मनोरथ पूर्ण हो गए हैं? अगर मनोरथ पूर्ण हो जाते तो फिर हमें दर दर भटकने की ज़रूरत ही क्या थी? मनोरथ पूर्ण होते ही नहीं हैं। आप मनोरथ पूर्ण होने की कामना करके आओगे और फिर वहीं ये कह के आओगे कि मेरे ये मनोकामना पूर्ण हो गई ना, हे वैष्णो देवी माता, तो हम फिर तुम्हारे पास आएंगे, हे केदारनाथ बाबा हम फिर तुम्हारे पास आएंगे, हे अमरनाथ बाबा हम फिर तुम्हारे पास आएंगे, हे शिव भगवान हम फिर तुम्हारे मंदिर आएंगे, हे दुर्गे माता हम फिर तुम्हारे मंदिर आएंगे, फिर हम इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे, इतने का प्रसाद चढ़ाएंगे। कौन सा मनोरथ पूरा हुआ? अगर एक हो भी गया तो दूसरे की आशा में पहुंच गया। अच्छा, आशा में नहीं पहुंच गया, अगर यूं ही गया कि चलो भगवान का धन्यवाद करके आते हैं, तो ये भी तो मनोरथ हो गया। इसीलिए दोस्तों बड़ी गहराई में जाके गुरु की बातों को ध्यान और मनन और चिंतन करना पड़ता है, तब जाकर के ये बातें हमें और आपको समझ में आती हैं कि सारे देवी देवता मेरे अंदर में ही विराजमान हैं और मैंने उन देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। कभी मैं काली का रूप बन गई परिस्थितिवश, कभी मैंने शिव का तांडव किया परिस्थितिवश, कभी मैंने कौन सा देवता, कभी मैं बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन गया, कभी मैंने बड़ी यातनाएं सही, बड़ी जो है परेशानियां सही, बड़ा सीता माता का कैरेक्टर धारण कर लिया अपने अंदर में। तो राम देखो नाम भी रख लेते हैं उसी तरीके से कितने लोग। हाँ, तो क्यों रखते हैं? क्योंकि वो मनोरथ पूरा करना चाहते हैं कि अगर राम नाम है, किसी का नाम में राम हो, कृष्ण हो, तो एक वो वैसा मनोरथ अपने अंदर बन जाता है। भाई नाम तो बहुत अच्छा है, अब जब वो राम रावण का काम करता है तो मनोरथ बन जाते हैं अंदर में, तो वे मन का रथ जो है वो भागने लगता है। देखो देखो, नाम तो राम का है, काम तो सारे रावण के हैं, काम तो सारे राक्षस के हैं। इसीलिए दोस्तों हमें अपने अंदर में सारा इस जो मन रूपी हमारे अंदर में जो राक्षस बैठे हैं, हमें उनको अपने भीतर से निकाल फेंकना है। हमें अपनी मन बुद्धि को शुद्ध करना है, प्योर बनाना है गुरु के ज्ञान से, ध्यान से। और फिर हमें अपने अंदर में भीतर में जब हम सारे देवी देवताओं को विराजमान कर लेंगे, तब जा कर के हमारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। और वो हमारे मनोरथ कौन से होते हैं कि ना अब मैं समझ गया,
बहुत भटका इस संसार में, बहुत भटकाया मुझे इस संसार वालों ने, बहुत भटका मैं अपने मन में, बहुत भटका मैं अपनी बुद्धि में। जन्म जन्म से भटकता था, जन्म जन्म तक भटकता रहा और जन्म जन्म तक भी भटकता रहता। अगर मुझे गुरु ना मिलता, मुझे ज्ञान ना मिलता, मैं मनोरथ पूर्ण होने की कामनाओं में ही दर दर भटकता फिरता, दर दर रुलता फिरता और लास्ट में मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, मेरा कोई भी मन का काम ना होता और मैं अधूरा प्यासा ही इस संसार से विदा हो जाता। आज कम से कम हमारे कोई दोस्तों मनोरथ ही नहीं रह गए हैं। घर मिला है, द्वार मिला है, परिवार मिला है, जो भी हालतें होती हैं उनको सहन करते हैं। गुरु के ज्ञान से, गुरु के ध्यान से हर चीज़ को फेस करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है और उस फेस करने में भी तत्व समझ में आ जाता है। पहले भी तो वही परिवार था, पहले भी तो वही घर के कर्म प्राणी थे, जहाँ मनोरथ पूर्ति के लिए सुबह से शाम तक जुटे रहते थे। आदमी है तो वो कमाने भी जा रहा है, घर के धंधों में भी हाथ बटा रहा है और फिर भी उसके हाथ में ना शांति आ रही है, ना तृप्ति आ रही है, ना संतुष्टि आ रही है। हाय 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 लगा पड़ा है। बच्चे ये नहीं हुआ, पापा वो नहीं हुआ, बाबा ये नहीं हुआ, भैया ये नहीं हुआ। ना जाने कितने मनोरथ कि आदमी पूर्ण करते करते थक जाता है और कहता है जाओ अब हम नहीं कर पाएंगे, बहुत हो गया हमसे, बना लो कोई दूसरे पापा, चले जाओ किसी के घर में, निकल जाओ घर से। यही हालत एक स्त्री की भी होती है। वो भी आ जाती है इन्हीं बातों के ऊपर कि बहुत कर लिया, जाओ अब सब भाड़ में, मैं निकल जाऊंगी कहीं घर से, चली जाऊंगी कहीं किसी मंदिर में अपना आसरा ले लूँगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पर, बहुत थक गई मैं, कि सबके करते 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 मिला कुछ भी नहीं। इसलिए समय आने पर जब आपके भीतर में सारे देवी देवता विराजमान हो जाते हैं, और देवी देवता कोई अपने आप नहीं आते हैं दोस्तों, ये आपके आध्यात्म की सीढ़ियाँ होती हैं। आप आध्यात्म की, हमने आध्यात्म को केवल इतना समझा है, रोज़ गुरु के दर जा रहे हैं, थोड़ी बहुत हमें शांति मिल जाती है, उसके बाद में कभी घर में विपरीत परिस्थितियाँ आई, फिर हम गुरु के पास चल गए, वहाँ हमें वाणी में गुरु के द्वारा हमें बड़ी बढ़िया दवाई मिल गई, उसके बाद में कुछ दिन या कुछ घंटे उन दवाओं का असर रहा, उसके बाद में फिर हमारी हालत वैसी। ये नहीं दोस्तों, गुरु का ज्ञान परमानेंट अपने भीतर में लगाना है। गुरु को ज्ञान को परमानेंट अपने मुख कानों से सुनते हुए और मुख से बोलते हुए सारे गुरु के वचन पीते जाना है, पीते जाना है, पीते जाना है। और जब वो भीतर में आपके, जब सारे गुरु के ज्ञान भीतर में प्रवेश करेंगे तो दोस्तों कानों से और मुख से और मन से होते हुए ही ये आपके जो गुरु के वचन हैं ये शुद्धिकरण को प्राप्त होते हैं। देखो, जब हम परेशान होते हैं तो हम सुनते तो हैं गुरु के वचन और मुख से बोलते भी हैं, लेकिन क्या वो गुरु का वचन हमारे भीतर में जाता है? नहीं जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, हम गुरु के वचन की पालना करेंगे करेंगे, लेकिन हम तड़पने लगते हैं, हमसे नहीं पालना हो पाती है, हम नहीं वहाँ रह सकते हैं, हमसे नहीं वो सब कुछ सहा जाता है। हम कैसे गुरु का वचन लगाएं? बहुत लगा लिया, मिला कुछ भी नहीं। तो गुरु का वचन भीतर जा ही नहीं रहा है, तो आप भी अशुद्ध और गुरु का वचन भी अशुद्ध। क्योंकि गुरु के वचन दोस्तों बाहर से शुद्ध होके नहीं आएंगे। ये जो हम वाणी में सुन लेते हैं या हमें कोई बता देता है, हमने कहीं टीवी में सुन लिया, बड़े अच्छे संत का कोई हमने बात सुन ली, हमने ऊपर से सुनी और वो ऊपर की ऊपर ही रह गई, वो हम अपने मन बुद्धि से हृदय में धारण कर ही नहीं पाए और वो हमारे हृदय के होते हुए हमारे और अंतःकरण में वो जा ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्यूरिफाई हो ही नहीं पाई गुरु की वाणी। हमने प्यूरिफाई कर ही नहीं पाया क्योंकि हम क्षमता विहीन हैं, और क्षमता विहीन इसीलिए हैं कि हम अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ ही नहीं रहे हैं। तो चढ़ेंगे कैसे? आध्यात्म की सीढ़ी पर तभी चढ़ेंगे जब हम गुरु के एक एक वचन का पालन करेंगे। चाहे उस वचन के पालन करने में दोस्तों, मुझे गुरु के वचनों की पालना करने में आप समझिए 27-28 साल का समय लगा, और
आज भी गुरु के वचनों की पालना अब वैसे नहीं होती है कि मुझे बड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। आज तो गुरु के वचनों की पालना होती है हंसी खुशी आनंद में कि वाह भगवान, हर झंझट से तूने मुझे छुड़ा लिया, इस संसार की हर जलती हुई ज्वाला से तूने मुझे बचा लिया। आज मैं ही अग्नि देवता हूँ, कौन ज्वाला मुझे जला सकती है। आज मैं ही चंद्र देवता हूँ, कौन सी ठंडक है जो मैं महसूस नहीं कर सकता। मुझे किसी बाहरी ठंडक की ज़रूरत नहीं है। आज मैं ही दुर्गा हूँ, कौन सा वो व्यक्ति है जो मुझे परेशान कर सकता है। काट के छांट के लड़ाई लड़के दुर्गा का रूप, दुर्गा में छिपे हुए 8-9 देवियों का रूप, वो सारे के सारे मुझ में विराजमान है। आज कौन है जो मुझे तकलीफ़ पहुंचा सकता है। आज कौन है जो मेरे मन को दुखा सकता है। हाँ, अगर मैंने खुद चाहा तो मैं अपने मन को दुखा सकती हूँ, दुखी हो सकती हूँ, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी समस्या, कोई भी बाहरी हालात, कोई भी बाहरी व्यक्तियों के मनोरथ मुझे हिला नहीं सकते। ऐसे ही दोस्तों, हम सब में वो क्वालिटी है और हम सब वो क्वालिटी अपने में धारण कर सकते हैं कि मनोरथ पूर्ण करना है, अपने भीतर में मनोरथ पूर्ण करना है, अपनी शांति को प्राप्त करने के लिए मनोरथ पूर्ण करना है, इस संसार की जलती हुई ज्वालाओं से अपने को बचाने के लिए। ज्वाला जिनमें हम झुलसते हैं, मरते हैं, तड़पते हैं। और ये ज्वालाएं ऐसी हैं दोस्तों कि सच की ज्वाला हो, अगर हम वहाँ झुलसें और वहाँ हमें आग भी लग जाए, लपट लग जाए वहाँ, तो फिर भी हमें शांति मिल जाएगी कि चलो हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन ये जो धधकती हुई ज्वालाएं संसार की होती हैं, ये जो धधकती हुई ज्वालाएं गृहस्थ की होती हैं, यहाँ मनोरथ पूर्ण करते 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 हम थक गए। शरीर ने भी जवाब दे दिया, लेकिन मनोरथ जो हैं वो पूर्ण होने का नाम ही नहीं लेते। वहाँ तो हम मर भी नहीं सकते हैं। बड़ी विकट परिस्थिति है कि इसमें, इन ज्वालाओं में जलते हुए हम मर भी नहीं सकते, हम मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हो सकते। हम बस बोलते हैं, हे गुरु अब तो तू मुझे बस मृत्यु दे दे, हे गुरु अब तो तू मुझे उस नींद की शैया पर सुला दे, चिता की शैया पर सुला दे, हे गुरुवर अब तू मुझे उठा ले। गुरु क्यों उठाएगा? गुरु का तो काम है तुम्हें ज्वालाओं में और जलाना। तुम मांगो गुरु से, गुरु तुम्हारे को और जलाएगा, क्योंकि गुरु तुम्हारी इस बॉडी को सुख देना नहीं चाहता, गुरु तुम्हारे इस मन को सुख देना नहीं चाहता, गुरु तुम्हारी बुद्धि को सुख देना नहीं चाहता है, गुरु तुम्हें संसार का सुख देना नहीं चाहता है, गुरु तुम्हें गृहस्थ का सुख देना नहीं चाहता है, और गुरु, सच्चा गुरु तुम्हें अपना भी सुख देना नहीं चाहता है। वो चाहता है तुम्हारी आत्मा का सुख, वो चाहता है तुम्हारे आवागमन से मुक्ति का सुख, वो चाहता है कि तुम इस शरीर के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाओ। इसीलिए तुम जितना मांगो गुरु से, गुरु उतनी ही हालतें भेजेगा, उतनी ही परेशानियां भेजेगा। इसलिए दोस्तों, मैं अपने भीतर के देवता को प्रसन्न करूंगा और मैं अपने इस बाहरी शरीर के स्वरूप को, देवता को प्रसन्न करूंगा। मैं बाहर से भी देवता हूं और मैं भीतर से भी देवता हूं। और मेरा मनोरथ सिर्फ यही है कि अब जब मैंने ये जान लिया कि मैं भीतर भी देवता, दोस्तों आपको सब पता चलेगा आपके अंदर कौन कौन सा देवता विराजमान है। वो सब आपके पास आएंगे, आपको सारे अनुभव होंगे अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने पर। अब जब वो सारे देवी देवता आप में विराजमान हो जाएंगे, तो फिर आपका दोस्तों मनोरथ, आपको कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जो ज़रूरत है आपके पास स्वयं चल के आएगी। इस संसार की सारी सुख सुविधाएं, इस संसार के सारे आनंद, जिनके लिए संसारी बड़ी मेहनत करता है, बड़ा तरसता है, बड़े हाथ पैर मारता है, और वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास स्वयं चल कर के आएंगी। पर आप में ये क्वालिटी आ जाएगी कि अब मुझे इन सारी की सारी चीज़ों में से कौन सी मैं लूँ जिसमें मेरा हित छुपा हो, और जिसमें आपका हित नहीं छुपा है आप उस सुख को अलग कर देंगे। और इस तरह मैं भी प्रसन्न और मेरे भीतर वाला देवता भी प्रसन्न, और उन देवताओं के दिए पदार्थ से उनकी आराधना किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है। अब जो मेरे भीतर में और देवी देवता सारे के सारे विराजमान हो गए, अब मैं उनकी आराधना क्यों नहीं करूँगा?
जब हम मंदिर में जाके देखते हैं, मूर्तियों में जाके देखते हैं, जब वो देवी देवता साक्षात मेरे भीतर में विराजमान हो गए, तो मैं अपने भीतर में उनकी आराधना के लिए मुझे अब नहाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब अपने को पवित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने कदमों से दूर चल के जाने की ज़रूरत नहीं है, हज़ारों किलोमीटर जाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने शरीर को परेशान करने की ज़रूरत है। अब मैं उनकी आराधना, मेरे भीतर में वो विराजमान है और मैं नित्य प्रति 24 घंटे, हर पल, हर क्षण, छिन्न छिन्न में उनकी आराधना करता रहता हूँ। और मैं भूल जाता हूँ, लेकिन वो मुझे भजते रहते हैं, क्योंकि वो मेरे भीतर विराजमान है। मैं तो सो जाता हूँ चैन की सुकून की नींद, लेकिन वो फिर भी मेरे अंदर में बैठे हैं और मुझे देखते रहते हैं, अब ये कब उठेगा, अब ये कब उठेगा। दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार रिश्ता होता है गुरु का और शिष्य का। और उससे भी ज़्यादा मज़ेदार रिश्ता ये तब हो जाता है जब हमें अध्यात्म में अचीवमेंट मिलने लगती हैं। फिर बताइए दोस्तों, जब गुरु साथी बन गया, सारे देवी देवता हमारे साथी बन गए, हमारे दोस्त बन गए, हमारे प्रिय बन गए, हमारे हितैषी बन गए, बताओ वो मनुष्य इस धरती पर जीते जी स्वर्ग का आनंद लेता है, और अब वो चोरी करके क्या खाएगा आप बताइए, है ना। वो अपने मुख में कुछ भी डाल रहा है, पहले देवी देवताओं के ही तो जा रहा है वो, है ना। वो कहीं नहा रहा है, धो रहा है, घूम रहा है, कहीं कुछ खा रहा है, कहीं कुछ खा रहा है, वो सब कुछ देवी देवताओं को ही तो अर्पण कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं अपने इस शरीर को भी देवता स्वरूप बनाया है और भीतर भी देवता स्वरूप विराजमान है। तो फिर चोर कहाँ हुआ? वो सारा संसार चोर है, सारा संसार चोरी का खाता है, लेकिन एक योगी, एक सच्चा साधक, वो तो परमात्मा को हर चीज़ अर्पण करके ही खाता है, क्योंकि अब उसका शरीर नहीं रह गया, अब उसके भीतर के अंग भी भीतर के अंग नहीं रह गए, वो बाहर भीतर से देव स्वरूप बन गया, देवता स्वरूप बन गया। सारा संसार चोर, पर एक सच्चा साधक, एक योगी योग लगाता है, हर पल योग योग योग। तो अब इस वाणी को मैं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।